RBI should control इन्फ्लेशन। तो जब सवाल में ये बातें हो, क्या होना चाहिए या क्या है, मैं फिर कह रहा हूं आशुतोष, एवरीवन, मेहनत से डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। कुछ चाहिए ना तो बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस करे लाइफ में कुछ नहीं मिलता। आपने पढ़ना है, आपको ये विश्वास करना है खुद पर भी और सामने वाले टीचर पर भी कि हम जो पढ़ेंगे ना वो सबसे बेहतर होगा। नहीं होगा मिस कुछ भी। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बोलिए। डन करिए इसे। उम्मीद करते हैं। चलो भाई, सवाल कैसा आता है सर, जरा वो दिखाइए। अभी इसको मत देखिएगा, आपके लेवल का नहीं है सवाल। बट हमें क्या फर्क पड़ता है कोई से भी लेवल का, बताओ। शुड हो जाए या शुड भी हो जाए उतना चलेगा, वो चलेगा भाई, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योगेंद्र, शुड भी या ऑट टू भी होता है। वैसे मार्केट कॉस्ट भी आएंगे माइक्रो, रुद्रांश, माइक्रो में बाजार, एक बाजार होता है सामान बेचने की जगह, वहां भी डिमांड सप्लाई होती है। माइक्रो लागत भी माइक्रो हो जाएगा। महेश अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए। क्या लिखा, सरकार को बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। आइडियल बताना था ना, तो चाहिए ऐसा। कोई बात नहीं भाई, अब देखो आपने कहा ठीक है। देखो ये एसएससी ने पूछा था, इसलिए मैं कह रहा हूं एसएससी ने पूछा था। को लगता है ना सर क्या एसएससी ये पूछ रहा है या नहीं? मैंने भाई ये है आपके पास एसएससी का पूछा, ये रहा, एसएससी ने पूछा था। बताओ क्या होना चाहिए? ये तो होता है नॉर्मेटिव, क्या है? ये होता है पॉजिटिव। इसलिए मैंने कहा ना, एक आध बार कोई ऐसी बात आती है बुनियादी, मतलब बुनियादी शब्द के अलग, इंटरनली स्ट्रांगली उसकी रूट वर्ड से होता है ये,
एक आखिरी बात, अच्छा एक आखिरी बात, जब मैं कहता हूं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। जब मैं कोई काम करता हूं उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। एक वर्ड आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। पर्यावरण अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या है? जब आपने कहा स्टडी ऑफ नेगेटिव या इनवर्स या एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट। देखो एक बात सोचो, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने कोई इंडस्ट्री लगाई, अब उस इंडस्ट्री से धुआं भी निकल रहा है, कचरा भी निकल रहा है, तो पर्यावरण नुकसान हो रहा है या नहीं बताओ? तो आपने कहा आर्थिक क्रियाओं के या अर्थशास्त्र के कोई भी काम किया आपने, अब आपने खेतों में उत्पादन किया फसल की और फसल में आपने यूरिया डाल दिया और केमिकल डाल दिया, नुकसान होगा नहीं होगा बताओ? आर्थिक क्रियाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन। यानी जब भी आप देखो कि इकोनॉमिक्स के साथ एनवायरनमेंट की बात, बस ये ध्यान रखो, बस दिमाग में एक ही बात रखो कि जहां बात इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट दोनों की हो, इकोनॉमिक्स भी चल रही हो सवाल में और एनवायरनमेंट की भी बात हो रही हो। नेचुरल रिसोर्स, एनवायरनमेंट मतलब नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक साधनों की बात हो रही हो। भाई एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? प्राकृतिक साधन होते हैं। भाई पर्यावरण खराब होगा, साधन खत्म हो जाएंगे। यानी जब बात आपकी अर्थशास्त्र की हो किसी भी जगह पर, अर्थशास्त्र के साथ या तो पर्यावरण की बात हो या बात प्राकृतिक संसाधनों की हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। बोलो, बिल्कुल क्लास पीएनजी तो आएगी, बिल्कुल मिलेगी। तो आपने कहा ठीक है सर, जैसे एक सवाल आया, आर्थिक गतिविधि और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाए? इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनवायरनमेंट के बीच संबंध बने तो क्या बनेगा? पर्यावरण। तो ये संबंध हो गया एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स।
ध्यान से, कहीं भी ऐसा ना लगे आपको अर्थशास्त्र की वे कौन सी प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की कमी और प्रदूषण की बात करती है। कौन सी इकोनॉमिक्स है? तो वो है एनवायरमेंटल। कौन सी है? वो है एनवायरमेंटल। तो ये है आज की क्लास हमारी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको एक एक बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझा दी है। हाँ, अगर आप कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखो, क्लास की पीएनजी आपको एवरी डे की क्लास के डेट के साथ मिल जाती है। आप नोट्स की कॉलम में जाते हैं तो नोट्स में आप क्लिक करते हैं, उसमें सिलेबस आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं। इको पे क्लिक कर दो तो इको की आ जाएंगी, जिस पे क्लिक कर दोगे उसकी आ जाएंगी। ठीक है, बताएं मुझे कैसी रही आज की क्लास। हो जाएंगे सवाल आपसे। खुद में कुछ विश्वास बढ़ा क्लास के बाद? इतना ही था। हाँ, ये टॉपिक इतना ही था, एक छोटा टॉपिक था ये। मतलब इसे ये बताना था माइक्रो मैक्रो, ये सारा टॉपिक था। ठीक है, मतलब हमने छोटे छोटे टॉपिक बना रखे हैं ना, जो आपको समझ में भी आते रहे। ये नहीं कि एक सीक्वेंस में चलेगा, टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। कल वाली कल नहीं मिली तो आज मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, फिर बात आगे करते हैं आपसे। क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल करवाएंगे। ये हर चैप्टर के बाद रहता है भाई। देखो, ये जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपकी इस पीएनजी में सेव रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।